सऊदी हुकूमत के लिए एक और बड़ी मुश्किल। अमरीकी सदर की सऊदिया को संगीन धमकी। तेल की पैदावार कम ना की तो अपनी अफवाज वापस बुला लेंगे। और अमरीकी अफवाज के स्याह करतूत सामने आ गए। ये जानकर ट्रंप की नजरें भी शर्म से झुक गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में हैरत अंगेज कमी देखने में आई है। सऊदी अरब जो कि तेल की पैदावार का एक बड़ा मुल्क है और इस मुल्क की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा भी तेल की पैदावार की वजह ही से चलता है। तेल की कीमतें गिरने से सऊदी अरब को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब की इकोनॉमी पर भी मनफी असरात पड़े हैं। सऊदी अरब में इस वक्त पाकिस्तान और अमरीकी फौज मौजूद है जो कि सऊदी महाजों पर लड़ रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब ने जहां पाकिस्तान को तन्हा छोड़ा तो पाकिस्तान ने उसे किसी भी हवाले से ब्लैकमेल नहीं किया और ना ही अपनी फौज के वहां होने पर सऊदिया को प्रेशराइज किया। लेकिन एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने सऊदिया को बड़ी धमकी लगा दी है। सदर ट्रंप जो कि अक्सर अपने अहमकाना बयानात के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सऊदिया से अपनी फौज वापस बुलाने की तड़ी लगा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सदर ट्रंप ने इतनी बड़ी धमकी लगा दी और सऊदिया को तन्हा छोड़ने का इंदिया दे दिया है? सदर ट्रंप अपने इस खास रवैये के लिए जाने जाते हैं जिसमें वो अपने इत्तेहादियों को भी अकेला छोड़ने से गुरेज नहीं करते और एकदम उनसे भी किसी भी वक्त मुंह फेर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी बिना पर ट्रंप ने सऊदिया को ये धमकी लगाई? क्या दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अब पहले से नहीं रहे या पसे पर्दा कोई ऐसी लड़ाई चल रही है जिससे सब अभी तक ना वाकिफ हैं? या सदर ट्रंप को ये एहसास हो गया है कि मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत खतरे में है, इसलिए उन्होंने सऊदिया से मुंह फेरने का सोच लिया है? आखिर क्या जिसकी पर्देदारी है? और इसी के साथ आपको बताएंगे अमरीकी फौज के स्याह करतूत सामने आ गए। ऐसे करतूत जिनको जानकर ट्रंप की भी नजरें शर्म से झुक गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अपनी ही फौज की वजह से शर्मिंदा हो गए? ये सब और इससे जुड़ी तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक माना जाता है जिसको अल्लाह ताला ने तेल की बड़ी नेमत से नवाजा है और सऊदिया के पास तेल की बड़ी मिकदार मौजूद है, जिसके बायस ये पूरी दुनिया में अपना तेल बेचता है और वहां से पैसा कमाता है। जहां सऊदिया को अल्लाह ने ये तेल के बड़े ज़खायर अता फरमाए हैं, इसी के साथ सऊदिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा भी इस तेल की पैदावार से आने वाले पैसे पर मुनहसर है। सऊदी अरब को तेल की पैदावार के साथ हर साल होने वाले उम्रा और हज से भी काफी पैसा आता है। लेकिन पिछले चंद अरसे से पूरी दुनिया में कोरोना की आलमी वबा ने ऐसा तमाशा रचाया है कि दुनिया की कोई भी चीज इसकी लपेट से दूर नहीं रही। इस वबा ने हर चीज को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और तमाम तर ममालिक की इकोनॉमी भी इसी वबा के बायस मंदी का शिकार है। जैसे ही इस वबा का आगाज हुआ, इसके साथ ही तमाम तर ममालिक लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि दिन ब दिन ये वबा लोगों में तेजी से फैल रही थी। जब तमाम ममालिक में लॉकडाउन किया गया तो लोगों की चहल पहल भी रुक गई और तमाम तर सनदें भी बंद कर दी गई, जिसके बाद तेल की डिमांड में भी वाज़े कमी देखने में आई। जब तेल की डिमांड में कमी हुई तो तेल की आलमी मंडी भी मंदी का शिकार हो गई और धीरे धीरे तेल की कीमतें गिरने लगीं। और ये कीमतें गिरते गिरते ऐसी हैरत अंगेज सतह पर आ गईं जो आज से पहले तारीख में कभी नहीं देखी गई। तेल की कीमतें गिरते ही तमाम तर ममालिक जो कि तेल को जखीरा करने की सक्कत रखते थे, उन्होंने तेल को जखीरा करना शुरू कर दिया और यूं तमाम मुल्कों के पास तेल के जखीरे की कुव्वत भी खत्म हो गई। लेकिन आलमी मंडी में तेल की कीमत गिरने की एक बड़ी वजह माहिरीन के मुताबिक ये है कि तमाम तर ममालिक के पास तेल के जखीरे की कुव्वत खत्म हो चुकी है और वो पहले ही अपनी सक्कत के मुताबिक तेल ले चुके हैं। अब वो इनके पास तेल को स्टोर करने की जगह मौजूद नहीं है, जिसके बायस आलमी मंडी में मनफी रुझान है। माहिरीन का इस हवाले से ये भी कहना है कि अभी भी तेल की पैदावार इसकी इस्तेमाल से कहीं ज्यादा है, जिसके बायस तेल की कीमतें गिर रही हैं और आने वाले दिनों में भी अगर लॉकडाउन जारी रहा तो शायद सूरत हाल इससे भी गंभीर हो जाए।
इस हवाले से आज से कुछ अर्सा पहले ओपेक प्लस का एक इजलास हुआ था, जिसमें तेल बनाने वाले ममालिक को कहा गया था कि वो इस मंदी के रुझान को कम करने के लिए अपनी सालाना तेल की पैदावार में कमी लाएंगे, जिससे इस बहरान में कुछ कमी आएगी। इस हवाले से सऊदीया, रूस और मैक्सिको पर प्रेशर डाला गया था कि वो तेल की पैदावार में कमी करें। मैक्सिको से इसी इजलास में ये इंदिया दे दिया था कि वो अपनी पैदावार में कमी करेगा और इसमें अमेरिका ने भी मैक्सिको की मदद करने का कहा था। आज की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को तेल की पैदावार के हवाले से ऐसी धमकी लगाई गई है जिसका किसी ने सोचा न था। जराये के मुताबिक अमेरिका ने अपनी दहाइयों पुराने इत्तेहादी सऊदी अरब को धमकी दी है कि अगर उसने तेल की सप्लाई और पैदावार में कमी ना की तो अमेरिका सऊदीया से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब पर तेल की कीमतों के मामले पर रूस से जारी महाज आराई खत्म करने का मुतालबा कई हफ्तों से जारी है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी रहनुमाओं को इस सिलसिले में अल्टीमेटम जारी कर दिया था। जराये का इस हवाले से कहना है कि 2 अप्रैल को सदर ट्रंप ने वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को फोन करके कहा था कि जब तेल की बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम तेल की पैदावार में कमी नहीं करते, उस वक्त तक वो सऊदी अरब से अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से कानून साजी रोकने में बेइख्तियार होंगे। दोस्तों, आपको यहाँ ये बताते चलें कि इससे पहले आज तक अमेरिका की जानिब से सऊदीया को ऐसी धमकी नहीं दी गई जिसमें स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद खत्म करने का कहा गया हो। जराये का इस हवाले से ये भी कहना है कि इस धमकी का असल मकसद अमेरिका की जानिब से तेल की पैदावार के तारीखी मुआहदे के हवाले से दबाव डालना है। इस हवाले से जराये का ये भी कहना है कि ट्रंप ने सऊदी वली-ए-अहद को ये पैगाम तेल की पैदावार में कमी के ऐलान से 10 दिन पहले दिया था और इस धमकी का मोहम्मद बिन सलमान पर इस कदर असर हुआ कि उन्होंने कमरे में मौजूद तमाम अफराद को बाहर निकलने का हुक्म दिया था ताकि वो राजदारी के साथ गुफ्तगू जारी रख सकें। जराये के मुताबिक ट्रंप का इन कोशिशों का मकसद तेल की गिरती हुई कीमतों के दौरान अमरीकी तेल की सनत को डूबने से बचाना है, लेकिन अमरीकी सदर के बयान में वाज़े यू टर्न नजर आ रहा है क्योंकि माजी में अमरीकी सदर तेल की पैदावार कम करके तेल की कीमतें बढ़ाने पर कंपनियों को तनकीद का निशाना बनाते रहे क्योंकि इस तरह अमरीकी आवाम को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही थी। लेकिन इसके बरक्स अब अमरीकी सदर खुद ओपेक ममालिक से तेल की पैदावार कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने इस हवाले से बात करते हुए बताया कि अमरीकी हुकूमत ने सऊदीया को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर सऊदीया ने तेल की पैदावार में कमी ना की तो वो अमरीकी कांग्रेस को सऊदीया पर पाबंदियां आयद करने से नहीं रोक सकेंगे और इसके नतीजे में अमरीकी फौज का सऊदीया से इनखला यकीनी है। अमरीकी हुकूमत ने सऊदीया को वाज़े किया कि हम इन ख्यालात में अपनी सनत का दिफा कर रहे हैं जबकि आप उसे तबाह कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से जब सदर ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने सऊदी वली-ए-अहद को ऐसा कुछ नहीं कहा और अपने और वली-ए-अहद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि सऊदीया और रूस तेल की पैदावार के मुआहदे पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना है, लेकिन मैंने वली-ए-अहद को इस हवाले से इस मुआहदे पर पहुंचने के लिए राजी कर लिया है। अमरीकी सदर और वली-ए-अहद के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू से कुछ रोज पहले एक अमरीकी सेनेटर ने यह करारदाद पेश की थी जिसमें कहा गया था कि अगर सऊदी अरब तेल की पैदावार में कमी नहीं करता तो वहां मौजूद अमरीकी दस्तों और मिसाइल शिकन दिफाई सिस्टम को फौरी तौर पर हटा लिया जाए। आलमी सतह पर तेल की पैदावार में 10% कमी के बावजूद दुनिया भर में तेल की कीमतें गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। माहिरीन का कहना है कि अब तेल की पैदावार में कमी और मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से लॉकडाउन के खात्मे के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होने के नतीजे में आलमी सतह पर तेल की कीमतों में यकीनी तौर पर इजाफा होगा। जबकि अमरीकी सेक्रेटरी तवानाई से जब सऊदीया को दी जाने वाली धमकी के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर अपने तेल की पैदावार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कोई भी कदम उठाने का हक महफूज रखते हैं। अमरीका और सऊदीया में स्ट्रेटेजिक शराकत का आगाज 1945 में हुआ था। सऊदी अरब ने अमरीका को अपने तेल के ज़खायर तक रसाई दी थी जिसके बदले में अमरीका ने अपनी फौज के जरिए इनके दिफा का बेड़ा उठाया था। इस वक्त अमरीका के 3000 फौजी सऊदी अरब के मुख्तलिफ अड्डों पर मौजूद हैं और अमरीकी बहरी बेड़ा खित्ते से तेल की बरामदात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। हथियारों की फराहमी और ईरान जैसे हरीफ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब पूरी तरह अमरीका पर इन्हसार करता है। सऊदी अरब की नाकामी और कमजोरी गुज़श्ता बरस खुलकर आया हुई थी जब 18 ड्रोन्स और 3 मिसाइलों ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की तंसीबात को निशाना बनाया था।
और अमेरिका ने इन हमलों का इल्जाम ईरान पर आयद किया था। दोस्तों यहाँ आपको ये भी बताते चले कि जहां एक जानिब अमेरिका सऊदीया को धमकियां देता फिर रहा है, वहीं दूसरी जानिब अमेरिकी फौज ने ऐसा काम शुरू कर दिया जिसके बाइस सदर ट्रंप भी शर्म खा गए हैं और दुनिया से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जराये का कहना है कि अमेरिकी फौज में जिनसी जराइम में गुज़श्ता साल के दौरान एक बार फिर से इजाफा देखा गया है। अमेरिकी महकमा दिफा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज में जिनसी जराइम की वारदातों में हैरत अंगेज इजाफा देखने में आया है। 2019 में इस हवाले से 7,800 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जो 2018 के मुकाबले में 3% ज्यादा हैं। जराये के मुताबिक जिनसी हमलों और जराइम के ज्यादातर केसेस अमेरिकी फिजाइया में रिपोर्ट हुए और फिजाइया में इन केसेस की तादाद में 9% इजाफा हुआ, जबकि मैरीन्स में इसकी तादाद में 6% कमी देखने में आई। अमेरिकी बहरिया में भी इन जिनसी जराइम में 5% इजाफा देखने में आया है। जराये के मुताबिक अमेरिकी फौज में जिनसी जराइम के 73% वारदातों के वाकयात में सीनियर साथी या अफसरान मुलव्विस होते हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि गुज़श्ता बरस एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज में खवातीन एहलकारों पर जिनसी हमलों में 2 साल के दौरान 38% इजाफा हुआ है। 2018 में ऐसे 20,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि 2016 में इन वाकयात की तादाद 14,900 थी। इन वाकयात में ज्यादातर के दौरान शराब का इस्तेमाल किया गया था और इन हमलों का ज्यादातर शिकार 17 से 24 साल की नई भर्ती होने वाली खवातीन एहलकार थीं। जराये का इस हवाले से ये भी कहना है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज में जिनसी हमलों के 85% से ज्यादा वाकयात में मुतासर खवातीन हमला आवरों को जानती थीं और अक्सर केसेस में नौजवान एहलकारों पर हमला करने वाले इनके सीनियर अफसरान थे। अखलाकी तौर पर अमेरिकियों को इस हवाले से डूब के मर जाना चाहिए, जहां इस कदर जाहलियत और कमजरफी का मुजाहिरा किया जाता है और औरतों समेत मर्दों को भी जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका में आए दिन कोई न कोई अजाब आता रहता है, जो कभी पूरे शहर को तबाह कर देता है और कभी पूरी रियासत को। इस हवाले से अल्लाह से हमेशा तौबा करते रहना चाहिए और इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया और इस्लाम की नेमत दी। आज की वीडियो का अख्ताम इस उम्मीद पर करते हैं कि अल्लाह जल्द हमें इस वायरस से निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन।